मालविका जी के इतने कहते मिस्टर बेदी अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोकते हुए कहते हैं, बेटी है मालविका, इसीलिए आज सिर्फ थप्पड़ मारा है, वरना आज की इसकी हरकत पे हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। देखो, तुम भी देखो। इतना बोल वो मालविका जी के आगे अपना मोबाइल करते हैं, जहां इस वक्त सारे न्यूज़ मीडिया में नित्या की अन्या से बदतमीजी के चर्चे थे। उसका वो अन्या पे हाथ उठाने की कोशिश करने का और साथ ही अन्या के साथ रूड बिहेव की वजह से नित्या के साथ पूरे बेदी इंडस्ट्री का नाम मिट्टी में मिल गया था। और अन्या से पंगा मतलब बिजनेस वर्ल्ड से पंगा, जिसकी वजह से हैरान रहे बेदी इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट सब रुक गए। कोई भी बेदी का हाथ देकर अब अन्य की लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहता था, जिसके बाद अब राजवेंद्र बेदी को दिन में तारे दिख रहे थे। राजवेंद्र बेदी उस फुटेज को दिखाते हुए कहते हैं, गौर से देखो, हमारी बेटी ने हमें मुसीबत से निकाला नहीं बल्कि मुसीबत के साथ और मजबूती से बांध दिया है। एक काम दिया था उसे, हर कीमत पे उस डील को हासिल करने का, पर डील तो छोड़ो, उसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पूरे मार्केट में इस बात की बदनामी हो रही है, सब इसकी वजह से, सब इसकी वो जिद की वजह से, प्यार में अंधी होने की वजह से अपने ही पिता को जीते जी उस चौहानों के सामने नीचे गिरा दिया। इतना बोल राजवेंद्र बेदी नित्या की तरफ गुस्से में अपने कदम लिए उस पर उंगली पॉइंट आउट करते हुए गुस्से से कहते हैं, आज तक जो सिर किसी के आगे नहीं झुका, अब वो तुम्हारी वजह से झुकना पड़ेगा नित्या, और तुम्हें मेरा साथ देते हुए उस अन्या से माफ़ी मांगना होगा ताकि हम इस मुसीबत से निकल सकें। अन्या से माफ़ी का जिक्र सुन नित्या फड़फड़ाते हुए कहती हैं, नहीं मांगूंगी माफ़ी, उस अन्या चौहान से तो कभी नहीं मांगूंगी, मर जाऊंगी पर माफ़ी नहीं मांगूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं मांगूंगी। नित्या इतना ही कह पाते हैं कि राजवेंद्र बेदी गुस्से में अपनी आंखें बड़ी कर नित्या को देख वार्निंग भरे लहजे में गरजते हुए कहते हैं, नित्या भूलो मत, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम्हारी जिद पूरी कर सकता हूँ तो खुद के नाम और इज्जत के लिए तुम्हें मजबूर भी कर सकता हूँ। अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगी तो तुम आज के बाद इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी, और मैं सिद्ध को इस मैटर और डील के लिए पूरी जिम्मेदारी सौंपने वाला हूँ, और अब तुम कुछ नहीं करोगी। ये सुन नित्या दंग रह गई। पूरी बागडोर का मतलब है उसका अन्या के करीब जाना, उससे बार बार टकराना, उससे मिलना, जो राजवेंद्र बेदी खुद ला रहे हैं। और नित्या अगर इस मामले से दूर रहेगी तो वो अन्या को कभी नहीं रोक पाएंगी। अगर अन्या के करीब रहने सिचुएशन ज़रा सी बदली तो नित्या की ज़िंदगी उजड़ जाएगी। वो ये सुन अपने पिता को मना करते हुए चिल्लाती हैं, रोती हैं, बट राजवेंद्र बेदी अपना फैसला सुनाकर नित्या से मुंह मोड़कर चले जाते हैं। मालविका जी नित्या को संभालती हैं। उन्हें भी नहीं समझ आ रहा था आखिर मिस्टर बेदी ने ऐसा क्यों किया, आखिर नित्या की आंखों में आंसू दे वो क्या करना चाहते हैं। राजवेंद्र बेदी अपने कमरे में आते हुए गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहते हैं, बहुत खुश होगी ना अन्या चौहान, पर याद रखना मेरे बेटे की खुशी छीनकर मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगा। भले ही बाजी तुमने इस बार मार ली हो, पर वक्त और मोहरा इस बार भी मेरा ही होगा। जिस ऊंचाई की सीढ़ियों पर तुम गुरूर करती हो ना, बहुत जल्द वो सीढ़ियाँ मैं तुम्हारे पाँव के नीचे से खींच लूँगा। बस इंतज़ार का वक्त है अब मुझे। राजवेंद्र बेदी इस वक्त गुस्से में आंख बबूला हो रहे थे। उनकी चढ़ी हुई सांसों में उनका शरीर इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। उनकी आंखों में इस वक्त गुस्से के साथ साथ एक जुनून था, अन्या और साथ ही चौहान परिवार को तबाह करने का। वहीं दूसरी तरफ सिद्ध अन्या के ख्यालों में डूबा हुआ एक रास्ते पर अकेला चल रहा था। कुछ दिनों में अन्या के अंदाज, उसका खुद के प्रति बिहेव उसे बहुत अलग सा लगता था, जैसे वो उसे इग्नोर कर रही हो। उसकी वजह से उसे समझ नहीं आ रही थी, बस दिल में हलचल मची थी। उसका सामने ही कर भी न दिखना, पास होकर भी वो दूरी जैसे अब सिद्ध को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने राजवेंद्र जी से वादा किया था वो अन्या से इस डील के लिए बात करेगा, उसे कन्विंस करेगा, पर बात करना तो दूर वो उसके सामने तक नहीं आती थी। सिद्ध अन्या में उलझा हुआ अपनी बेसुनी में चल रहा था कि तभी उसके सामने से आते शख्स से जोर की टक्कर हो जाती है, जिसे सिद्ध को होश सा आता है। वो जैसे ही उस आदमी को देख सॉरी बोलता हुआ उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखें जाने पहचाने भाव लिए सामने खड़े शख्स को देखती हैं। सॉरी, वो मेरा ध्यान
सिद्ध इतना ही बोलता है कि सामने खड़ा शख्स अचानक ही खुशी से उसके गले लग जाता है। ये और कोई नहीं, शौर्य था। शौर्य ने ही सिद्ध को सामने देखा तो जैसे वो सब भूलाकर अपने यार के गले लग गया। सिद्ध को शौर्य का यूँ गले लगाना समझ तो नहीं आया, बट उसे भी कुछ अपना सा लगा। इसलिए वो भी जैसे अपना हाथ उठाता है कि तभी दोनों के कानों में निहारिका की आवाज़ पड़ती है, सर वो मैं। इतना बोलते हुए निहारिका जैसे ही सामने देखती है तो 2 पल उसके कदमों के साथ सांसें अटक जाती हैं। वो अपनी आंखें थोड़ी बड़ी किए हैरत से सामने देख कहती हैं। सिद्ध की आंखों भी अब निहारिका पे थी, जिसकी वजह से निहारिका की आंखों में एक अजीब से भाव में छुपे हुए कुछ घबराहट सी होने लगी। उसके शब्दों ने भी जैसे उसके गले में दुबक से गए हो। तभी शौर्य भी निहारिका की आवाज़ सुन अपनी आंखें मीच मन में कहता है, जल्दी कुछ सोच शौर्य, फंस गया, अब तो ये छोड़ेगी नहीं। इतना बोल शौर्य कुछ सोचता हुआ पलट कर कहता है, लिसन मिस हीरा नीरा। शौर्य के बोलते ही निहारिका सिद्ध से ध्यान हटाकर उसके बातों में कटे हुए कहती हैं, सर इट्स निहारिका। शौर्य उसकी बातों पे ज़्यादा तवज्जो ना देते हुए कहता है, हाँ हाँ जो भी हो, तुम्हारी ड्यूटी अब ख़त्म हुई, तुम अपने घर जा सकती हो, ओके गुड नाइट। निहारिका शौर्य की बात काटते हुए कहती हैं, बट सर वो। निहारिका की बात पूरी होने से पहले ही शौर्य जल्दी से सिद्ध के कंधे पर हाथ रख कहता है, लिसन मिस नीरा हीरा, बट वो वाट का डिस्कस अब हम कल करेंगे, ओके, क्योंकि हम दोनों देर हो रही हैं। शौर्य की बात सुन सिद्ध उचकते हुए उसे देख कहता है, देरी। सिद्ध के सवाल पर शौर्य जल्दी से उसे देख अपनी आंखों से इशारा किए ज़बरदस्ती की मुस्कान में कहता है, हाँ भी देरी, वो नाइट आउट के लिए तो मेरा ही वेट कर रहा था, तो बस वही कर रहा हूँ। शौर्य अपनी बात कहते हुए निहारिका की तरफ देख कहता है, मिस नीरा, ये बॉयज़ फ्रेंड नाइट आउट यू नो ना, और गर्ल्स आंटी एसिडेंट बॉडीगार्ड मैनेजर अफसोस इनमें से कोई अलाउ नहीं है। इतना बोल शौर्य थोड़ा निहारिका के करीब होकर धीरे से शरारत से कहता है, वैसे तुम चाहो तो आ सकती हो, सिपर बनकर सकती हो, वे डोंट माइंड इट। शौर्य इतना बोलते हुए शरारत से अपनी एक आंख विंक करता हुआ मुस्कुराते हुए पीछे हटता है। निहारिका तो उसकी बात सुन उचकते हुए उसे देखती है, पर जैसे ही कुछ कहने को होती है कि शौर्य उसे मौका न देते हुए कहता है, ओके मिस नीरा हीरा नीरा, चॉइस इज योर, ओके बाय, हमें देर हो रही है। इतना बोल शौर्य जल्दी से सिद्ध का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाता है। वो दोनों इस वक्त अभय के होटल के सामने खड़े थे, इसीलिए शौर्य उसे अपने साथ अंदर ले जाता है, जिसके बाद निहारिका बात देखते रह जाती हैं। उसकी निगाहें आज शौर्य से ज़्यादा कहीं और ही अटक सी गई थी। उसके दिमाग में जो चल रहा था शायद हवा के रुख को भी उसकी भनक नहीं थी। वो अपने उस ख्यालों को तरसते हुए खुद से कहती हैं, क्या ये सच हो सकता है, या मेरा सोच बस, या मेरा वहम है। वो एक नज़र उस रास्ते को ताकते हुए जल्दी से अपना फ़ोन निकाल खुद चेक करते हुए जल्दबाजी में किसी को मैसेज कर वहाँ से निकल जाती हैं। वहीं सिद्ध जल्दी से भागते हुए लिफ्ट में आते हुए एक लंबी सांस लेता है कि अचानक ही उसकी नज़र सिद्ध पर जाती है और उसके जो उसे काफ़ी अजीब नज़रों से घूर रहा था, जिसे देख शौर्य अचानक ही डरता हुआ अपने खुद पीछे कर दिल पर हाथ रख खुद में बुदबुदाए हुए कहता है, आह डर गया मैं तो, पर ये सिद्ध है ना, तो फिर डर क्यों रहा है शौर्य, ये तेरा जालिम दोस्त रुद्र नहीं भाई, रिलैक्स, वो होता तो तेरी हिम्मत ऐसी नहीं होती। प्रॉब्लम ही इस शक्ल की है, लगता है जिस भी इंसान के ऊपर फिट होता है उसका नक्शा ही विचित्र होता है। शौर्य अपने माथे को सहलाता हुआ खुद से कहता है, अब कुछ बोल शौर्य, वरना आज ये तुझे ऐसे ही घूरता घूरता तेरी मलाई कुल्फ़ी बना देंगे। इतना बोल शौर्य मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ कहता है, सिद्ध राइट। सिद्ध अपनी तेज़ निगाहों के साथ बिना किसी भाव के बस अपना सिर हिला देता है। ये देख शौर्य अपना सिर हल्का सा टेढ़ा किए अपने गर्दन को सहलाते हुए खुद से धीरे से बुदबुदाते हुए कहता है, ओह भाई, शक्ल के साथ साथ क्या नेचर के भी ट्विंग होती हैं, इतनी सिमिलरिटी कमाल है। इतना तो मेरे दोनों भाई सेम नहीं हैं जितना यहाँ ये है। शौर्य खुद से बातें करता हुआ एक नज़र सिद्ध को दोबारा मुस्कुराने की कोशिश करता हुआ थोड़े हिचक से कहता है, यस सिद्ध, वो हम पूजा वाले दिन मिले थे,
आयमिन देखे थे। आयमिन वहाँ मौजूद थे। पर नहीं, बट मतलब मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम भी मुझे कैसे, मतलब मैं। सूर्य इतना कंफ्यूज सा हो गया था उस पल, जैसे ही खुद को नहीं समझा पा रहा था कि वो क्या बोले सिद्ध से। सूर्य उसकी बातों का मतलब आंकते हुए अपने उसे एक्सप्रेशन इमोशन के साथ कहता है, द सुपरस्टार सूर्य मित्तल राइट। सूर्य अपना नाम सिद्ध के मुँह से सुन थोड़े एक्साइटेड हुए कहता है, तुम जानते हो मुझे कैसे? सूर्य का ये सवाल उस सिचुएशन में ऐसा था जैसे चाय में नमक का होना। सिद्ध उसे अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए यूँ देख कहता है, पोस्टर से। सिद्ध का ऐसा टेढ़ा जवाब सुन सूर्य उसे अजीब नज़रों से उचकाते हुए देखता है कि सिद्ध बड़े आराम से लिफ्ट के डोर की तरफ देख अपने पॉकेट में हाथ डाल बड़े आराम से कहता है, शहर के आधे से ज़्यादा तुम्हारे पोस्टर हैं, वहीं से पहचाना। सिद्ध का ये जवाब सुन सूर्य एक पल उसे देखते रह जाता है, जैसे वो इस जवाब का नहीं उम्मीद कर रहा था, जैसे वो सुनना चाहता था अपने यार से कि तेरी नौटंकी को कौन भूल सकता है शौर्य। शौर्य स्टॉप आईटी, शौर्य स्टॉप थिस नॉनसेंस। कुछ शब्द थे जो शौर्य सुनना चाहता था अपने यार से, पर शायद वो ये भूल गया था कि वो उसका यार नहीं था, जिससे शायद वो अनजाने में ढूंढने निकल पड़ा था। इसीलिए शौर्य भी खुद को संभाले कहता है, पोस्टर, वैसे सॉरी तो मैं बिना पूछे यूँ ले आया, क्योंकि मेरी जो मैनेजर है वो एक नंबर की अजीब अड़ियल और खुस्सत है। शौर्य के मुँह से शब्द सुन सिद्ध एक नज़र उसे देखता है तो शायद जल्दी से कहता है, अरे वर्ड्स पर ध्यान मत जाओ, वो उससे भी आगे की है। कहने को तो मैं उसका बॉस हूँ, पर असल में वो मेरी बॉस है। मेरा बस चले तो मैं उसे 1 मिनट में काम से निकाल दूँ, पर अफसोस भाभी का ऑर्डर है, जिससे नकारने की पावर मुझ में क्या किसी की नहीं है। इतना बोल शौर्य बेचारों सा मुंह बनाता है कि अन्य का जिक्र सुन सिद्ध के कान खड़े हो जाते हैं। सिद्ध कुछ पूछ पाता कि उससे पहले ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है, जिसे देख शौर्य बाहर निकलता हुआ सिद्ध से कहता है, वैसे इनडायरेक्ट वे में इनवाइट कर चुका हूँ, पर डायरेक्ट वे में भी कर देता हूँ। तुम हम सबके साथ ड्रिंक करोगे? शौर्य को अपने इनविटेशन पर कोई ख़ास बिलीव नहीं था कि सिद्ध मानेगा। उसने तो बस तुक्का मारा था, और उसके एक्सप्रेशन भी ऐसे नहीं थे कि उसे ऐसे सोचा। पर शौर्य के सोच के अपोजिट सिद्ध एक बार में ही हल्का सा हाँ में सिर हिलाता हुआ लिफ्ट से बाहर निकलकर आगे बढ़ जाता है। शौर्य ये देखकर एक पल को दंग रहता है, पर मन ही मन खुश भी होता है। वो जल्दी से सिद्ध को रास्ता दिखाने के लिए आगे बढ़ता है कि उसे दिखता है कि सिद्ध वही रास्ते पर चल रहा था। ये देख तो शौर्य को थोड़ा अचंभा सा होता है कि बिना बताए सिद्ध एक बार में ही सही रास्ते में कैसे चला गया। उसे तो कैसे पता है कि उनकी पार्टी कहाँ होने वाली है और सब कहाँ हैं। शौर्य अपना सिर खुजलाते हुए खुद से कहता है, क्या मुझे बिना वहम तो नहीं हो रहा है? ओह भाई, अब तो लगता है जल्दी ही चढ़ाना पड़ेगा, वरना मैं खुद ही पागल हो जाऊंगा। अभय का होटल। अभय, तविश, रेहान तीनों उस कमरे में पहुंच चुके थे जहां वो लोग शुरू से मिलते हैं, साथ में ड्रिंक करते हैं। उन पांचों का ये सब एक जगह नहीं, बल्कि उनकी एक अलग ही दुनिया थी, जहां खुशी गम सब में वो सब साथ थे। अभय अपने हाथों में ड्रिंक लिए सोफे के साइड पर कुछ खोया हुआ सा था बैठा था। उसके जहन में अब तक सुहाना के साथ उस किस के ख्याल चल रहे थे, साथ ही उसके अंदर उठ रहे अनचाहे एहसास भी उसे बार बार बेचैन कर रहे थे। अभय के लिए सब पहली बार था, जो उसके समझ से परे था और हुए जा रहा था। उसे भी नहीं समझ आ रहा था उससे क्या हुआ। वह बार बार न चाहते हुए अपने होठों को छू देता, फिर खुद की हरकतों के बारे में सोचता। वहीं तवीज़ भी अपने रेस्टिंग चेयर पर आराम से बैठ फ़ोन में वीडियो गेम खेल रहा था। तो वहीं रेहान उसकी ओर खुद की ड्रिंक बनाता हुआ एक नज़र घड़ी को देख कहता है, यार तवीज़, ये शौर्य भाई कहाँ रह गए? अब तक आए नहीं। मैसेज में तो कहा था मेरे पैक बनने से पहले हाजिर होंगे, पर देखो यहाँ बोतल ख़त्म होने हो आई हैं, पर उनका तो कुछ पता ही नहीं है। तवीज़ रेहान की बात सुन हंसते हुए कहता है, यार तेरे को पता है ना, वो द सुपरस्टार शौर्य मित्तल हैं। फुटेज खन्ना नहीं और इंतज़ार करवाना दोनों उनका टैलेंट है। और वैसे भी जब से भाभी ने उनके पीछे उनकी बला छोड़ी है,
तब से तो सुपरस्टार शौर्य मित्तल की खुद की चलती कहाँ है। तविश अपनी बात कह हंसते हुए रेहान को ताली देता है तो रेहान भी हंसने लगता है। शौर्य का हाल सोच सोच कर रेहान हंसते हुए एक ड्रिंक तविश को पास करता है और टेबल के पास जाकर कुछ ढूंढता हुआ कहता है, यार तविश, तूने सिगरेट का ऑर्डर दिया था ना, कहाँ है? मिल नहीं रहा है। अबे भाई, आपने देखा? रेहान सिगरेट ढूंढता हुआ अबे को देखता है, पर अबे अब भी खोया हुआ वैसे ही हाथों में ग्लास लिए बैठा था। रेहान तविश को भी अबे का बिहेव थोड़ा अजीब सा लगा। वो दोनों एक दूसरे को देख इशारे में पूछते हैं, पर दोनों को कुछ खबर नहीं थी। ये देख रेहान आगे बढ़ने को होता है कि तभी उसकी नज़र सिगरेट पर जाती है, जिसे देख वो जल्दी से एक सिगरेट निकाल अपने मुंह में डालता है कि तभी उसे देख कहता है, यार रेहान, तुझे स्मोकिंग करना मना है ना? तो फिर क्यों करता है? रेहान एक नज़र सिगरेट को बड़े आराम से कहता है, पर रोज़ थोड़ी पीता हूँ और एक से कुछ नहीं होता। रेहान की बात सुन तविश उसे देख थोड़े फिक्र से कहता है, भाई तेरे लिए एक ही खतरनाक है, तू तो हमारी सुनता ही नहीं। अब लगता है इसकी खबर भाभी को देनी पड़ेगी, वही अब तेरी क्लास लेगी। वैसे भी पहले तो रुद्र भाई के सामने तो तेरी हिम्मत होती नहीं थी, बट अब। तविश अपनी बात करते करते रुक गया तो वही रुद्र का नाम सुन रेहान के दिल में एक आह उठती है। वो अपनी उंगलियों के बीच सिगरेट के साथ खेलते हुए थोड़े दर्द से कहता है, भाई वो थे तो उसकी ज़रूरत नहीं थी यार, क्योंकि इन हाथों में उनका हाथ था, बट अब। रेहान को मायूस होता देख तविश हल्के से उसके कंधे पर हाथ रख दबाता है तो रेहान खुद को संभाले माहौल को लाइट करते हुए हंसते हुए टसन के साथ कॉलर उचकाते हुए कहता है, और वैसे भी तू भूल गया ये बॉयज नाइट आउट है। भाभी तो रोकने मुझे आ नहीं सकती और उनकी खबर होने तक मैं 4-5 गटक ही चख सकता हूँ, फिर खा लूँगा डांट भी। इतना बोल रेहान बड़े स्टाइल से सिगरेट को मुंह में लिए कहता है, वैसे भी पता है, कहते हैं बोरिंग दोस्त सिगरेट से भी ज़्यादा हानिकारक होते हैं, तो इसका मतलब है मैं सेफ़ हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। रेहान की बातों को सुन तविश उससे घूरता हुआ अपनी आईब्रो उचकाता हुआ कहता है, अच्छा रुक, भाभी से पहले तेरी इस ज्ञान के मोती को सांची तक पहुँचाता हूँ, तब पता चलेगा कौन ज़्यादा हानिकारक है। तविश की बातों को रेहान बड़े लाइटली लिए सिगरेट बड़े स्टाइल से जलाता हुआ उसके लंबे कस लिए बड़े स्टाइल से मुस्कुराते हुए कहता है, अरे यार दो पेग बात तो, तेरा भाई किसी शेर से भी न डरे, तू एक काम कर, बुला ले। रेहान राय चौहान नहीं डरता किसी से। ये बोलते हुए रेहान मुंह में सिगरेट लिए मुड़ता है कि उसकी नज़र सीधा दरवाजे पे खड़े सिद से जा टकराती है, जिसे देख रेहान की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, उसका सारा नशा सा उतर जाता है एंड वो डर और हड़बड़ाहट में जल्दी से अपना सिगरेट फेंकता है, जो सीधा अबे के गिलास में जा गिरता है, जिससे अबे के गिलास में एक झटके में हल्की सी आग पकड़ लेता है। बट जैसे अबे इस अपने सुध में ना हो, वो उस आग को देख घबराने की जगह गिलास को अभी भी हिला रहा था। ये देख रेहान तविश हैरानी से अबे को देख रहे थे। अबे के ड्रिंक के कॉन्ट्रैक्शन कम थी, इसीलिए आग खुद ही जल्दी बुझ गया, बट उसकी हरकतें इस वक्त दोनों शोक कर रही थी और साथ ही सिद्ध को वहाँ देख रेहान और तविश के सारे नशे जैसे उतर गए थे। वो दोनों अटेंशन के पोजीशन में बस खड़े रह गए। तभी सिद्ध के पीछे से शौर्य अंदर आता हुआ कहता है, अरे तुम लोगों ने मेरे बिना बोलते बोतलें खोलना शुरू कर दिया, देखना तुम सबको इस हरकत के लिए नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। इतना बोलते हुए शौर्य की नज़र तविश और रेहान पे जाती है, जो इस वक्त बिल्कुल अटेंशन की पोजीशन में खड़े थे। ये देख शौर्य अपने आंखें उचकाते हुए कहता है, अरे यार तुम दोनों को क्या हो गया? नशा क्या इतना चढ़ा कि तुम दोनों तविश की उम्र से 10 की उम्र में पहुंच गए? स्कूल की परेड लाइन क्यों ला रखी हैं? चलो मेरे लिए ड्रिंक बनाओ। फिर सिद्ध की तरफ देख कहता है, चल भाई आज तुझे मैं वर्ल्ड बेस्ट ड्रिंक करवाता हूँ। सिद्ध शौर्य की बातें सुन एक नज़र सबको देख बड़े सपाट लहजे में कहता है, मैं अपना ड्रिंक खुद बनाऊँगा। इतना बोल सिद्ध बोतलों के पास जाता है तो शौर्य खुद से कहता है, कमाल है, यहाँ पता ही नहीं चलता इसे मैंने इनवाइट किया है या इसने मुझे।
शौर्य इस वक्त थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था, इसीलिए वो जल्दी से उनके बीच आए ड्रिंक करने को कहता है और साथ ही बातों में उसे सिद्ध के आने की वजह वाली इंडिडेट रेहान और तबीस को बता देता है। रेहान सिद्ध के आने से थोड़ा खुश भी था और थोड़ा उदास भी। एक पल उसे उस पल लगा था कि रुद्र उसके सामने खड़ा था, पर अगले ही पल सच्चाई जो को जिए वो अपना मन को समझाता है। वहीं तबीस ड्रिंक बनाता है कि शौर्य की नज़र अभय के बदले अंदाज पे जाती है। वो उसे देख कहता है, इससे क्या हुआ है? रेहान और तबीस अपने कंधे उचका देते हैं तो शौर्य अचानक ही अभय के गोद में बैठ जाता है और उसके चेहरे को छू कर कहता है, क्या बात है बावर्ची, आज तेरे होश क्यों उड़े हैं? क्या हुआ, तेरी रसोई जल गई क्या? इतना बोल शौर्य हंसने लगता है तो अभय आज उसकी बातों पे गुस्सा ना करते हुए उसे अपने गोद से उठाकर कहता है, नहीं। अभय का नहीं सुन शौर्य हैरत से उसे देखता है, फिर उसके बगल में बैठ उसके चेहरे को गौर से कहता है, बावर्ची तू ठीक है ना? आज तो तेरा हाल देख ऐसा लग रहा है कि आज तेरी पहली किस भी थी और तू किससे डरकर भाग गया हो। शौर्य अपनी बात कहते हुए हंसने लगता है तो वहीं अभय उसकी बात सुन हैरान रह जाता है। वो हड़बड़ाते हुए खुद से होते हुए कहता है, तुझे कैसे पता चला? शौर्य अभय की बातों पे उचकते हुए देखता है तो अभय जल्दी से सिचुएशन संभाल कहता है, मेरा मतलब है क्या बकवास कर रहा है? पहली किसके बाद डरता कौन है? शौर्य सोचने वाले अंदाज में कहता है, समीर। अभय उसकी बातों पे उसे देखता है तो शौर्य उसे समझाते हुए कहता है, अरे भाई, समीर मेरे मूवी कैरेक्टर का नाम है और उसके साथ ही ऐसा हुआ था। पहली किस के बाद एक फट्टू डर गया और लड़की की जगह वही भाग गया। अभय शौर्य की बातों पे आज गौर से सुनते हुए कहता है, अच्छा फिर क्या हुआ? अभय को यूँ इंटरेस्ट लेते हुए देख शौर्य हैरत से कहता है, क्या बात है बावर्ची, तूने ज़्यादा चढ़ा रखी है या मुझे ही आज बिना पिए नशा हो रहा है? तू मेरी फिल्मों में इंटरेस्ट ले रहा है, ये तो मुझे ऑस्कर से भी बड़ा अवार्ड मिल गया। अभय शौर्य की बातों को सुन झेप गया। वो अपने सिर पर हाथ रख कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस यूं ही पूछा। शौर्य हंसते हुए कहता है, यूं ही पूछा तो छोड़, क्या बताऊं, बट मूवी से ज़्यादा तो मुझे ऑफ स्क्रीन मज़ा आया था। वो किस वाला सीन अब तक मेरा फेवरेट है, बट अफसोस उस किस के बाद मेरी गाड़ी आगे बढ़ी ही नहीं। शौर्य अपना दुखड़ा सुनाई रहा था कि अभी अपने सीने पर हाथ रख कहता है, बेग गॉड, थैंक गॉड। शौर्य उसे देख कहता है, कुछ कहा? अभय जल्दी से नामे सिर हिलाता है। फिर पांचों मिलकर वहाँ शांति से एक के बाद एक ड्रिंक करने लगते हैं। कुछ पलों में सब नशे में होते हैं और उधर इधर जैसे झूल रहे थे तो वहीं सिद्ध अब भी शांति से बैठा अब ड्रिंक कर रहा था। तभी रेहान एक और पेग बनाए शौर्य से कहता है, शौर्य भाई आप आज इतने लेट कैसे हो गए? शौर्य अपना ग्लास ख़त्म करते हुए कहता है, अरे कुछ मत पूछो मुन्ना, लाइफ में अगर बला हो तो ज़िंदगी भी अटक जाती है। न जाने गलती की जो भाभी ने इतनी बड़ी सज़ा मुझे दे दी। मैं इतनी लड़कियों से मिला पर मुझे मिस वो हीरा समझ नहीं आती। तविस बीच में टोकते हुए कहता है, भाई इट्स निहारिका। तविस के करेक्ट करने को सुन शौर्य उसे घूरता है, फिर अपने ड्रिंक वापस फील करते हुए गुस्से से कहता है, जो भी हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ज़िंदगी ख़राब कर रखी है मेरी और तुझे नाम ही पड़ी है। रेहान भी अपना ड्रिंक पीते हुए कहता है, भाई अब हर कोई भाभी जैसे थोड़ी हो सकती है। अपने भाई को तो इतनी सिंपल भाभी को समझने में भी महीने लग गए थे, तो फिर ये तो बला है। शौर्य रेहान की बातों में हामी भरता है कि तभी सिद्ध उनकी बातें सुनता हुआ बीच में कहता है, सिंपल चीज़ भी समझ से परे होती हैं। सिद्ध का कहना और चारों की निगाहें उस पर एक साथ टिक जाना। शौर्य उसे देख मुस्कुराकर कहता है, अरे भाई तेरी क्या प्रॉब्लम है, तुझे क्या भाभी समझ नहीं आ रही है? सिद्ध उसकी बात सुन बस ड्रिंक पे जैसे फोकस करता हुआ कहता है, समझने के लिए टकराना पड़ता है, पर टकराने के लिए किसी के पास वक्त तक नहीं है, तो समझना दूर, पहले वक्त की तलाश रहा हूँ अब तक। सिद्ध की ऐसी गोल गोल बातें सुन चारों उसे देख सीरियस हुए साथ देखते हैं। फिर अचानक ही शौर्य तविस रेहान अपना सिर झुकाकर हंसने लगते हैं। ये देख सिद्ध उन्हें अजीब नज़रों से देखता है तो शौर्य अपनी हंसी कंट्रोल कर अपनी लड़खड़ाती जुबान को सही करते हुए कहता है, अरे यार सॉरी, बट हमने कभी नहीं सोचा था हिस्ट्री रिपीट होगी।
बट अपोजिट डायरेक्शन में। पहले अपना भाई भाभी से दूर भागता था, अब भाभी भाग रही है। पहले भाई अपना इग्नोर करता था, अब भाभी कर रही है। रेहान बीच में टपकते हुए कहता है, और तो और पहले भाभी इंतज़ार करती थी, अब तो। रेहान हंसने लगता है। वो चारों को यूँ हंसता देख सिद्ध की भौहें तन जाती हैं। शौर्य अपनी हंसी रोक कहता है, मज़ा आएगा दोबारा उनकी लव स्टोरी को जानने में। फिर सिद्ध की तरफ देख कहता है, भाई तू काम कर, मेरी फिल्म देख। हाँ, आई एम श्योर भाभी तुझसे पट जाएगी। अगर ना पटी तो 4 साल पहले अपने भाई वाला आइडिया अपना लेना, उठा लेना बिना पूछे। तभी बीच में बात काटते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, भाभी को अब उठाना पॉसिबल नहीं है, वो अब सीधा शूट कर देगी। शौर्य तबिस की बात सुन उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहता है, क्या शूट कर देगी? भाभी हैं, डाकू थोड़ी ना, वो ऐसे काम नहीं करेंगी। भाई तू एक काम कर, ढीठ बन जा, आई एम श्योर भाभी मान जाएगी, तो चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। रेहान भी अपना आइडिया देता है। वो तीनों ऐसे ही एक दूसरे के बाद एक आइडिया देते सिद्ध को अन्या को पटाने की, और सिद्ध चुपचाप अपने ड्रिंक के साथ उनकी बातें सुन रहा था। वो चारों कुछ ही पलों में नशे में ढेर हो चुके थे और इधर उधर भी गिर चुके थे। वहीं सिद्ध उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो शराब नहीं बल्कि पानी पी रहा हो। उसकी आंखों में अब तक नशे में अपनी जगह तक नहीं बनाई थी, बट हल्की लाल जरूर हो चुकी थी। सिद्ध एक नज़र उन चारों को देख बिल्कुल हल्का सा मुस्कुरा देता है, फिर अपना गिलास लिए विंडो के पास आते हुए सिप लेते हुए एक मुस्कान लिए जैसे खुद से कहता है, रेडी फॉर न्यू बीइंग मिसिज अन्या रुद्र राय चौहान। अब तो मिलना ही होगा क्योंकि हार माना मेरी आदत नहीं। चीयर्स। इतना बोल सिद्ध अपने गिलास को एक झटके में ख़त्म कर एक टेक सामने देख रहे हैं। उस नाइट आउट को एक दिन बीत चुका था पर उसका असर नहीं। एक्चुअली उस रात इतनी ज़्यादा पीने की वजह से किसी को भी दोपहर तक होश नहीं था, और रेहान के घर न जाने की वजह से सांची फ़िक्र से अन्या को इस बारे में कहा। और जब अन्या उस होटल में पहुंची तो उनकी हालत देख तो उसका माथा ही फिर गया। उसके बाद जो हुआ शायद ही उन चारों ने पीने से पहले सोचा था। वही सुबह का वक्त चौहान मैंसन में। दिग्विजय जी इस वक्त हॉल में बैठे पेपर पढ़ रहे थे, तो वहीं आकाश जी भी उनके साथ बैठे सुबह की चाय का इंतज़ार कर रहे थे कि तभी उनके कानों में नन्हे नन्हे रुद्रांश की आवाज़ पड़ती है, मम्मा। आकाश जी और दिग्विजय जी की नज़र साथ में सीढ़ियों से आते रुद्रांश पे पड़ती है, जो इस वक्त अपना नाइट सूट पहने अपनी नींद भरी आंखों को मसलते हुए नीचे आ रहा था। आकाश जी रुद्रांश को देख जल्दी से उसके पास आते हैं और उसे अपनी गोद में उठाते हुए प्यार से बालों को ठीक करते हुए कहते हैं, गुड मॉर्निंग अंश। रुद्रांश आकाश जी को देख मुस्कुराते हुए क्यूटली कहते हैं, गुड मॉर्निंग दादू, बड़े दादू। दादू आपने मम्मा को देखा? वो मुझे मिल नहीं रही हैं। मम्मा ने मुझसे कल रात प्रॉमिस किया था, आज वो रेडी करेंगी। मम्मा कहाँ हैं? आकाश जी रुद्रांश को अपने साथ दिग्विजय जी के पास सोफे पर बैठाते हुए उसके गालों को प्यार से छूकर कहते हैं, मम्मा आती ही होगी। वो कल रात आपके सारे चाचू ने गलती की थी ना, तो बस आपकी मम्मा आज उनकी क्लास ले रही हैं। रुद्रांश उनकी बात सुन अपने सिर पर हाथ रख कहता है, ओहो, मम्मा से बचना बहुत मुश्किल है, सारे चाचू तो आज फंस गए। ये सुन दिग्विजय जी अपने पेपर पढ़ते हुए कहते हैं, वो लोग इसी लायक हैं, गलती पर डांट तो पड़ेगी ही। ये सुन रुद्रांश दिग्विजय जी की तरफ देख कहता है, बड़े दादू अच्छा अब आप कैसे बचोगे? दिग्विजय जी ये सुन अपनी आईब्रो सिकड़ा कहते हैं, मैंने क्या गलती की है जो मुझे डांट पड़ेगी? रुद्रांश अपने होठों को गोल गोल कर क्यूटली कहता है, क्योंकि मैं मम्मा को बता दूंगा आप ढेर सारी शुगर वाली टी पीते हो, तो अब आपको भी डांट पड़ेगी। ये सुन दिग्विजय जी उचकते हुए अपनी आंखों को बड़ी कर हैरत में रुद्रांश को देखते हैं, तो रुद्रांश उन्हें एक क्यूट वाली स्माइल देता है। दिग्विजय जी उस स्माइल का मतलब समझते हुए उसे घूरते हुए पूछते हैं, अच्छा और ना बताने के लिए क्या रिश्वत चाहिए आपको? रुद्रांश ये सुन अपने कमर पर हाथ रख कहता है, बड़े दादू रोंग। रुद्रांश रुद्र राय चौहान रिश्वत नहीं लेता, वो सिर्फ ट्रूथ बोलता है। रुद्रांश की बात सुन दिग्विजय जी उसे घूरते हैं, तो ये आकाश जी ये देख हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए कहते हैं, डैड आपका रोब तो आपके परपोते पर चलता ही नहीं, आज तो लगता है आपकी भी खैर नहीं। ये सुन दिग्विजय जी आकाश जी को घूरते हैं तो रुद्रांश खिलखिलाकर हंस देता है। तभी उसका ध्यान दरवाजे पे जाता है,
जिसे देख उसकी मुस्कान 10 गुना बढ़ जाती है। वो जैसे लगभग सोफे से कूदते हुए दरवाजे की ओर भागते हुए कहता है, RBFD। रुद्रांश के ऐसे कहने पर दिग्विजय जी और आकाश जी असमंजस में सामने देखते हैं तो सामने सिद्ध दरवाजे से अंदर चला आ रहा था और रुद्रांश को देख वो मुस्कुराते हुए नीचे घुटनों पर जल्दी से आए उसे झट से कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। रुद्रांश भी कसकर उसे गले लगा लेता है। उन दोनों को यूं देख दिग्विजय जी आकाश जी एक दूसरे को देखते हुए अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाते हैं। रुद्रांश खुश होता हुआ सिद्ध को देख कहता है, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ मुझसे मिलने आए हो? सिद्ध रुद्रांश की बात सुन मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाता है और सिर हिलाता हुआ प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कहता है, बिल्कुल हमारा फुटबॉल प्रॉमिस आपको दिलाने आया हूँ, आपको याद है? ये सुन जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मुझे याद है। रुद्रांश रुद्रराय चौहान अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलता। ये सुन सिद्ध मुस्कुरा देता है। फिर रुद्रांश को अपनी गोद में उठा हॉल में एंटर करता हुआ दिग्विजय जी और आकाश जी के पास जाता है। रुद्रांश सिद्ध की गोद में खुशी से चहकते हुए कहता है, दादू, बड़े दादू, देखो मेरे फ्रेंड मुझसे मिलने आए हैं। दिग्विजय जी आगे बढ़ सिद्ध को देख कहते हैं, अरे सिद्ध बेटा, सुबह सुबह तुम यहाँ, सब ठीक है ना? सिद्ध हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, वो बस रुद्रांश से मिलने का मन किया तो बस चला आया। सॉरी, टाइम से ज़्यादा पहले आ गया हूँ। यूँ सुबह सुबह? दिग्विजय जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे नहीं, अपने घर में आने का वक्त थोड़ी होता है। आओ बैठो, आज हमारे साथ नाश्ता करके जाना। दिग्विजय जी सिद्ध को बैठने का इशारा करते हैं तो सिद्ध भी रुद्रांश को गोद में लिए बैठ जाता है। रुद्रांश सिद्ध से बातें करने लगता है जिसका जवाब सिद्ध भी बड़े प्यार से देता है। दिग्विजय जी आंखों में उनका बाप बेटे का यूँ बॉन्ड देख आंसू छलक आए थे। ये सब उनके लिए सपना जैसा था। कभी नहीं सोचा था वो रुद्रांश को ऐसे अपने पिता के साथ यूँ देख पाएंगे, ऐसे बाप बेटे को वक्त बिताते देख पाएंगे। दिग्विजय जी एक नज़र में अब भी रुद्र की सच्चाई अधूरी थी, बट दिल के अरमान कहीं ना कहीं इस पल को जीने की तमन्ना ज़रूर थी जो ऐसे पूरी हो रही थी। वहीं सिद्ध का ध्यान रुद्रांश का ध्यान की बातों के साथ साथ पूरे घर में दौड़ रहा था, जैसे आहटती तलाश हो उसे, जैसे बेसब्र निगाहों को एक झलक की तलाश हो। दिग्विजय जी और आकाश जी रुद्रांश और सिद्ध का बॉन्ड देख उन्हें बड़े प्यार से इडोर कर रहे थे। तभी मुन्ना सबके लिए चाय लिए वहां आता है। दिग्विजय जी चाय की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, सिद्ध बेटा, लो चाय पियो आज हमारे साथ। सिद्ध दिग्विजय जी की बातें सुन हाँ में सिर हिलाता हुआ चाय का कप लेता है। मुन्ना आकाश जी और दिग्विजय जी को भी उनकी चाय देता हुआ वहाँ से चला जाता है। दिग्विजय जी जल्दी से अपनी चाय की एक मनमोहन खुशबू लिए खुशी से उसकी चुस्की लेने के लिए कप आगे बढ़ाते हैं कि तभी उनके कानों में कदमों की आहट पड़ती है। सिद्ध जो कि रुद्रांश की बातें सुन रहा था, उसका भी दिल अचानक से अलग ही एहसासों में धड़कने लगता है और उसकी निगाहें खुद ब खुद दरवाजे पर टिक जाती हैं। तभी अन्या दरवाजे से होते हुए हॉल में जॉगिंग सूट पहने बाहर से जॉगिंग करते हुए अंदर आ रही थी। इस वक्त अन्या के माथे पर चेहरे पर पसीने की बूंदें ठहरी हुई थी जो उसके चेहरे को और भी ज़्यादा आकर्षित बना रहा था। अन्या अपने टॉवल से अपने पसीना पोंछती हुई जैसे ही आगे बढ़ती हैं कि उसकी भी निगाहें सिद्ध से जा टकराती हैं। सिद्ध को इस वक्त चौहान मेंशन में देख अन्या को थोड़ा आश्चर्य होता है। वो खुद से उसे देख सवाल जैसे करती हैं, ये यहाँ क्या कर रहा है सुबह सुबह, कहीं इन्हें सब। अन्या इस बात को सोचकर एक उम्मीद से सिद्ध को देखती हैं, फिर जल्दी अपनी निगाहें फेर अपने कदम आगे बढ़ाती हैं। तभी एक नौकर अन्या के सामने एक ट्रे लिए आता है। अन्या उसमें से कप उठाते हुए सोफे की तरफ बढ़ जाती है। दिग्विजय जी अन्या को देख एक नज़र अपनी चाय को देखते हैं, फिर जैसे अपनी चाय को बचाने के लिए वो हल्का सा सिद्ध के मुंह उसकी चुस्की लेने के लिए बढ़ाते ही हैं कि अन्या उनके हाथों से वो चाय लिए उन्हें अपने दूसरे हाथ में पकड़ कप थामते हुए कहती हैं, दादाजी आपको चीनी वाली चाय पीने के लिए मना किया गया है। दिग्विजय जी अन्या के ऐसे करने पर बेचारों से
अपनी चाय देख मन महसूस कर हंसते हुए कहते हैं, अरे अन्या बेटा, मैं तो हेल्थी ही टी पीता हूँ। वो तो आज सिद्ध आया है ना चाय पे, तो सोचा उसका साथ देने के लिए पी लेता हूँ, वरना मुझे तो अब ये हेल्थी टी ही बहुत पसंद है। अन्या उसकी बात सुन उन्हें अपनी भौं उचका कर देखती हैं तो दिग्विजय जी जल्दी से चुपचाप हेल्थी टी पीने लगते हैं। आकाश जी अपने डैड का ये हाल देख बड़ा मज़ा आता है। वो अपना सिर नीचे कर हंसने लगते हैं। वहीं रुद्रांश दिग्विजय जी और अन्या को देख सिद्ध से बड़ी क्यूटली अपने सिर पर मारते हुए कहता है, ओहो मम्मा से बचना तो बहुत मुश्किल है। रुद्रांश अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से चुटकी बजाने की कोशिश करता हुआ कहता है, वो तो यूँ रोंग पकड़ लेती हैं, फिर बहुत सारा पनिशमेंट भी देती हैं। सिद्ध रुद्रांश की बातें सुन मुस्कुराते हुए अन्या को देख धीरे से उससे कहता है, अच्छा आपकी मम्मा तो लगता है बहुत डेंजरस हैं। रुद्रांश सिद्ध की बात सुन झट से हाँ में सिर हिलाते हुए सिद्ध के कानों को अपने पास लाने का अपने नन्हे नन्हे हाथों का इशारा करते हुए कहते हैं, मैं आपको एक सीक्रेट बताऊं। सिद्ध भी अपने कान को रुद्रांश की तरफ हाँ में ही सिर हिलाता है तो रुद्रांश आगे कहता है, मम्मा से बड़े दादू सब बहुत डरते हैं घर में, मेरे डैडी से भी ज़्यादा मम्मा से डरते हैं। रुद्रांश की बात सुन सिद्ध फुसफुसाते हुए कहता है, तो क्या रुद्रांश राय चौहान भी डरता है अपनी मम्मा से? रुद्रांश ये सुन पहले झट से हाँ में सिर हिलाता है, फिर कुछ सोचते हुए अपने माथे पर उंगली रख सोचते हुए ना में सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, रुद्रांश राय चौहान किसी से नहीं डरता, पर मम्मी से इत्तू सा डरता हूँ। रुद्रांश की बातें सुन सिद्ध हंसने लगता है। वहीं इनकी कानाफूसी देख वहीं अन्या की आंखें चढ़ जा रही थी। वह सिद्ध को घूरते हुए थोड़े तेज आवाज़ में पूछती हैं, मिस्टर रहेजा, क्या मैं जान सकती हूँ आप यहाँ मेरे घर में सुबह सुबह क्या कर रहे हैं? अन्या का सवाल सुन सिद्ध कुछ कहता उससे पहले ही दिग्विजय जी बोल पड़ते हैं, अरे अन्या बेटा, ये तो बस अंश से मिलने आया है। अन्या ये सुन सिद्ध को तीखी नज़रों से देख कहती हैं, अच्छा ओके देन। अन्या सिद्ध को जाने का कहती कि दिग्विजय जी वापस बोल पड़ते हैं, अरे अन्या, अब मैंने सोचा आ गया तो सिद्ध नाश्ता भी आज हमारे साथ ही कर ले, क्यों, सही है ना? दिग्विजय जी की बात सुन अन्या एक नज़र सिद्ध को देख कहती हैं, जैसे आपको ठीक लगे दादाजी। इतना बोल वो वापस से सिद्ध को देखती हैं तो सिद्ध कुछ कहने को होता है, पर अन्या उसके कहने से पहले जैसे उसे इग्नोर कर रुद्रांश से कहती हैं, रुद्रांश आप वहाँ क्यों बैठे हो? आप अब तक रेडी क्यों नहीं हुए? चलो रेडी हो जाओ, स्कूल नहीं जाना है? ये सुन रुद्रांश झट से हाँ में सिर हिलाता है तो अन्या उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहती हैं, चलो मैं आपको रेडी करती हूँ। इतना बोलते हुए अन्या रुद्रांश के पास जाती हैं जो कि इस वक्त सिद्ध के गोद में बैठा था। अन्या जैसे ही रुद्रांश को गोद से उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती हैं कि रुद्रांश झट से अन्या की पकड़ में आने से पहले बचकर भागते हुए कहता है, मम्मा पहले मुझे पकड़ो। रुद्रांश के से अचानक हटने की वजह से सिद्ध और अन्या के चेहरे आपस में बिल्कुल 2 इंच की दूरी से पे जा मिलते हैं। दोनों की निगाहें एक दूसरे में खोने से लगती हैं कि रुद्र की सांसों के स्पर्श अन्या को खुद के लबों पे जा महसूस होता है। इस एहसास से तो अन्या का रोम रोम झटक सा जाता है। वो जल्दी से खुद के इमोशन को बहकने से रोकते हुए सिद्ध से दूर होते हुए खुद को झटकती हुई शांत करती हैं। वहीं सिद्ध तो बस अन्या को देखते ही रह चुका था। उसके मन में जो एहसास उठ रहे थे शायद वो अब उसके बस में नहीं थे। वो बहुत कुछ कहना चाहता था पर अन्या उसे यूँ मौका ही नहीं दे रही थी। रुद्रांश भागते हुए अन्या से बच रहा था कि अन्या एक झटके में उसे पकड़ लेती है और गोद में उठाते हुए कहती है, पकड़ लिया बच्चू, मम्मा से बचना मुश्किल है, इसीलिए अच्छे बच्चे की तरह रेडी हो जाओ। अन्या रुद्रांश को गोद में ले जाने लगती हैं कि आकाश जी अन्या से पूछते हैं, अन्या बेटा हमारी बाकी कश्ती कहाँ है? नज़र नहीं आ रही है, कहीं डूब तो नहीं गई? अन्या उनकी बात सुन हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं डैड, आते ही होंगे। अन्या का इतना बोलना और दरवाजे पर से आवाज़ दर्द में कराहने की आवाज़ आना जिसे सुन अन्या मुस्कुराते हुए रुद्रांश को ले ऊपर चली जाती हैं। तो ये आकाश जी सहित सबकी निगाहें दरवाजे पर चली जाती हैं जहाँ से सोरे, रेहान, तबीस, अभय भागते हुए घर के अंदर आ रहे थे। ये देखकर ही साफ साफ पता चल रहा था इन चारों की हवा टाइट थी। चारों को अब खड़े होने के लिए भी जैसे एक दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ रही थी।
क्योंकि उनकी पिछली गलती की वजह से अन्या बहुत गुस्सा थी और सज़ा के तौर पे उन्हें सुबह सुबह 4 बजे से 20-20 किलोमीटर की परेड लगा चुकी थी, जिसके बाद तो उन चारों को दिन में तारे दिख रहे थे। उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा पस्त थी। रेहान लंबी लंबी सांसें भर कहता है, यार सोरे, ज़रा चेक करो मुझे, मैं ज़िंदा बच गया या आखिरी पल है मेरा। शोरे रेहान के हाथों को अपने गले में डाल कहता है, अरे मुन्ना, मेरा तो आखिरी लास्ट फेवरेट पल है ये मेरा। इतना ही मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं भागा जितना भाभी ने एक दिन में भगाया। तबीस भी लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर गिरते हुए कहता है, अरे मुझे तो ये भी नहीं पता चल रहा कि हमारे घर की दहलीज है या स्वर्ग की। भाभी की इस टेंशन के बाद तो मैं अक्का लाइफ शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा सच्ची। अबे भी अपनी सांसों को संभालते हुए कहते हैं, सब तुम लोगों की गलती है, तुम लोगों के चक्कर में मैं भी फिस गया आज। वो चारों ऐसे लूज पूज हुए संभले एक दूसरे संभाले ज़मीन पर पड़े होते हैं कि दिग्विजय जी और आकाश जी उनकी हालत देख हंसते हुए उनके पास आकर कहते हैं, क्यों बखुरदारो, कैसा रहा? रेहान वैसे ज़मीन पर लौटते हुए कहता है, अरे दादाजी मत पूछिए, भाभी तो भाई से भी ज़्यादा जालिम बन गई हैं। आह, पूरी हवा टाइट कर दी हमारी, अब तो उठने क्या हिलने की ताकत नहीं बची है। दिग्विजय जी सबकी हालत देख हंसते हुए कहते हैं, तो बरखुरदार, ये बात तुम्हें गलती करने से पहले याद होनी चाहिए थी कि अब सज़ा मिलती है। जाओ अब जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ते पर आओ। इतना बोल दिग्विजय जी सिद्ध की तरफ देख प्यार से कहते हैं, आओ सिद्धार्थ बेटा, तुम भी चलो नाश्ता करने। सिद्ध दिग्विजय जी की बात सुन हाँ में सिर हिलाता हुआ उनके साथ चला जाता है। तो वहीं सिद्ध का नाम सुन रेहान और शोरे के कान खड़े हो जाते हैं। वो हैरत से उसे देखते हैं। रेहान शोरे के कंधे पर सिर टिकाए कहता है, यार शोरे भाई, जहाँ तक मुझे याद है उस रात यह सिद्ध ब्रो भी हमारे साथ ही ड्रिंक किया था, लेकिन उसे देख तो लग ही नहीं रहा है इस पर कोई असर भी हुआ था। और हमारी हालत देखो, पहले शराब का नशा, फिर हैंगओवर का नशा, फिर भाभी की डांट, फिर ये अत्याचार। हमारी तो हालत ख़राब हो चुकी है, बट यहाँ ये तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। शोरे भी अब कुछ शक भरी निगाहों से कहता है, क्या पता रेहान, यहाँ तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ। एक बात बता, शकल के साथ साथ नेचर तो समझ भी आता है, पर क्या आदतें भी बाई डिफ़ॉल्ट मिलती हैं क्या? इतना बोल शोरे अपने सिर के बाल नोचते हुए कहता है, यार कुछ समझ नहीं आ रहा, सिर ऑलरेडी अभी तक घूम रहा है। एक काम करते हैं, इसकी चर्चा नेक्स्ट ड्रिंक पर करते हैं। शोरे के इतना बोलने पर ही रेहान शोरे के सिर को झटकते हुए उसे घूरता है, साथ ही तबीस और अबे भी उसे घूरता है। शोरे बेचारे शोरे तीनों को घूरने से आसपास देखते हुए वहाँ से खिसकना ही बेहतर समझता है और चुपचाप पतली गली से निकल जाता है। कुछ ही पलों में अन्या रुद्रांश को अपने साथ रेडी लिए नीचे आती हैं। रुद्रांश तो सिद्ध को देखते ही अपनी माँ के गोद से उतरकर उसकी गोद में चढ़ जाता है। अन्या उन दोनों को घूरते हुए किचन में चली जाती हैं। वहीं कुछ पल में सब पे पास्ट टेबल पर बैठ जाते हैं और अपना अपना नाश्ता करने लगते हैं। वहीं रेहान और शोरे अपने अपने हाथों में जूस और कॉफ़ी का मग लिए एकटक शक भरी निगाहों से सिद्ध को चुपचाप बैठे ऑब्जर्व करते हुए एक दूसरे से और साथ ही सिद्ध को घूर रहे थे, कानाफूसी कर रहे थे। उनका ये कानाफूसी देख अभय उन्हें देख कहता है, तुम दोनों किस बात पे इतना सीरियस डिस्कस कर रहे हो? अभय के सवाल पे सबका ध्यान उन दोनों पे पड़ गया। साथ ही सिद्ध की भी निगाहें उन दोनों पर चली गई, जिससे रेहान थोड़ा हैरान रह गया। लेकिन शोरे उसे रिलैक्स रहने का इशारा किए बड़े आराम से कहता है, यही कि सोच रहा हूँ क्वालिया होटल एंड रेस्टोरेंट को कैसे द सुपरस्टार शोरे मित्तल में कैसे कन्वर्ट करें। अगर तेरे पास कोई आइडिया है तो बता, तू तो वहाँ बावर्ची है ना। शोरे की बात सुन रेहान और तबीस की हंसी छूट गई, तो वहीं अबे का तो मुंह बन गया। ये देख शोरे हंसते हुए अबे के कंधे पर हाथ तक कहता है, अरे भाई तू चिंता क्यों करता है, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं तेरी रोजी रोटी ही थोड़ी छीनूंगा जब तक सवाल तेरी रोजी रोटी का हो। शोरे इतना कहता है कि उसके नाक में एक तेज मन मोहक लेने वाली खुशबू आती है, जिसके बाद अचानक ही उसके मुंह से शब्द निकलता है, पराठे। पराठे शब्द सुन अबे असमंजस में कहता है, पराठे? पराठे सुन
अभय असमंजस में कहता है पराठे। सौर्य अपने नाक को इधर उधर करते हुए कहता है हाँ पराठे, भाभी के हाथ के पराठे। सौर्य ऐसे सूंघता हुआ जैसे ही पीछे पलटकर देखता है तो अन्या हाथों में ट्रे लिए वहां आ रही थी। अन्या को देख सौर्य खुशी से उछलते हुए कहता है पराठे। सौर्य के यूं कहने पर सबकी निगाहें अन्या पे चली गई। आज अन्या ने काफ़ी वक्त के बाद सबके लिए पराठे बनाए थे, जिसे देख रेहान, तविश, शौर्य तीनों एक साथ खुश होते हुए अन्या के सामने अपनी अपनी प्लेट करते हुए एक साथ चिल्लाते हैं भाभी पराठे हमें दो, जल्दी जल्दी। अन्या उन तीनों अपने बंदरों को देख मुस्कुराते उन्हें सर्व करती हैं। सौर्य एक बड़ी सी बाइट लिए कहता है आहा मैंने इन्हें कितना मिस किया। तबीश भी अपने पराठे के मज़े लिए कहता है वही स्वाद, थैंक यू भाभी, दिल खुश कर दिया आपने। रेहान तबीश की तरफ देख उसका पराठा छीनकर अपने मुंह में भरते हुए कहता है तू अपना दिल खुश इनकी खुशबू से कर ले, मुझे तो इन पराठों से अपने पेट को खुश करने दे। इतना बोल रेहान हंसने लगता है तो तबीश उसे घूरता हुआ अपना हाथ रेहान के पराठे की तरफ उसे छीनने को बढ़ाता है कि वो पीछे खींचता हुआ अपने दांत दिखा देता है, लेकिन इस सीना झपटी में सौरेबाजी मारते हुए रेहान से वो पराठा छीन खुद खाने लगता है। ये देख रेहान और तबीश दोनों से घूरते हैं। तीनों इसी लड़ाई और हंसी मजाक के बीच अपना नाश्ता कर ही रहे थे और उन्हें यूँ देख बाकी सब मुस्कुरा रहे थे। तभी रुद्रांश भी अन्या के हाथों का स्वाद लिए कहता है अरे वाह मम्मा, आपको कुकिंग आती है, आप चीची माँ से भी टेस्टी बनाते हो, वाओ। अन्या अपने बेटे की तारीफ सुन उसे देखते रह जाती है। उसकी आंखों में थोड़ी नमी और दिल में एक मलाल था कि वो अपने बेटे को अपने हाथों का स्वाद 4 साल बाद चखा रही है। इस बात का अन्या को अफसोस था कि घर के बेटे की जिम्मेदारी निभाते निभाते वो एक माँ और एक बहू की जिम्मेदारी निभाना शायद भूल गई। वो सिद्ध को देख एक मन में ठंडी आह भरती है। रुद्रांश पराठे के मज़े लेते हुए एक बाइट अपने हाथों से सिद्ध को खिलाते हुए कहता है आप भी खाओ ना RBFD, देखो मम्मा ने आज कितना टेस्टी बनाया है। सिद्ध भी जैसे ही बाइट लेता है तो उसका बरसों से प्यासा मन जैसे आज संतुष्ट हुआ हो। वो अन्या को देखता है जो जैसे उसे देखकर भी अनदेखा कर रही हो। तभी सिद्ध का मोबाइल बजता है, जिसे देख सिद्ध रुद्रांश को बैठाकर वहाँ से सबसे एक्सक्यूज़ कर निकल जाता है और कुछ दूर हटकर बात करने लगता है। वो जैसे अपना कॉल ख़त्म कर पीछे पलटता है कि अन्या अचानक अन्या को खुद पर घूरता हुआ पाकर हैरान रह जाता है। अन्या अपना हाथ बंधे उसे घूर रही थी। सिद्ध अन्या को ऐसे घूरता पाकर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसके पास खड़ा कहता है मिसेस चौहान आप। सिद्ध आगे कुछ कहता है कि अन्या बड़े सीरियस अंदाज में कहती है मिस्टर रहेजा, चाय पी आपने। सिद्ध अन्या के इस सवाल से पहले तो उत्सुक हुआ देखता है, फिर धीरे से हाँ में सिर हिला देता है। तो अन्या आगे पूछते हैं नाश्ता भी किया। सिद्ध वापस से हाँ में सिर हिलाता है तो अन्या आगे कहते हैं थॉट ग्रेड। अपने हाथ में बंदी घड़ी में वक्त देख कहती हैं वैसे मेरे ख्याल से लंच में अभी बहुत वक्त है, तो आप वापस जा सकते हैं और आप चाहे तो मैं लंच बेदी मेंशन में भेज भी सकती हूँ। ये सुन सिद्ध उचकते हुए कहता है मतलब। अन्या ज़बरदस्ती की छोटी सी मुस्कान लिए कहती हैं मतलब क्लियर है मिस्टर रहेजा, आप यहाँ मेरे घर पे सुबह सुबह आए हैं तो खाने के लिए आए होंगे। इतना बोल अन्या अपने अंदाज को काफ़ी तीखे कड़क करते हुए अपने कदम सिद्ध की तरफ बढ़ाते हुए थोड़े गुस्से में कहती हैं क्योंकि डील प्रोजेक्ट जैसी बातें ऑफिस में होती हैं। बाय द वे आई काइंडली इन्फॉर्म यू थॉट, आप गलत वक्त पे गलत जगह खड़े हैं। जिस डील की बात आप करने सुबह सुबह आए हैं, हमारी पिछली आधी अधूरी मुलाकात में ही रिजल्ट डिसाइड हो चुका है एंड मीडिया तो इसकी गवाही भी है। अन्या इंडिकेट वे में नित्या की बातों कर रही थी, जिसे सुन सिद्ध कुछ एक्सप्लेन करता है कि तभी रुद्रांश भागता हुआ सिद्ध के हाथों को पकड़ बड़े क्यूटली कहता है RBFD, आप क्या आज मुझे स्कूल छोड़ने चलोगे प्लीज़। सिद्ध रुद्रांश की बात सुन कुछ कहता है कि अन्या तपाक से कहती है नहीं बेटा, आपके फ्रेंड नहीं जा सकते क्योंकि अभी अभी जो नई जिम्मेदारी पड़ी है उन्हें बहुत काम है। मम्मा चलेगी आपके साथ आपको स्कूल छोड़ने। ये सुन रुद्रांश खिला हुआ चेहरा मुरझा सा जाता है। वो मायूस निगाहों से सिद्ध को देखता है तो सिद्ध का दिल जैसे तड़प सा उड़ता है। वो जल्दी से घुटनों के बल बैठता कहता है काम है तो क्या हुआ, मेरे जूनियर चौहान की खुशी से बढ़कर नहीं, मैं ज़रूर चलूँगा।
यह सुन रुद्रांश खुशी से उछलने लगता है, जिससे सिद्ध का दिल भी सुकून से भर जाता है। रुद्रांश अपना बैग लाने का बोल जल्दी से वहाँ से चला जाता है। रुद्रांश को जाता देख अन्या मुंह बनाकर कहते हैं, मिस्टर रहेजा बच्चे से झूठे वादे नहीं करते। अन्या की बात सुन सिद्ध एक टेढ़ी मुस्कान ले कहता है, झूठे वादे नहीं मिसेस चौहान, ये दिल के वादे हैं। अन्या को देख उसके थोड़ा करीब झुककर धीरे से कहता है, वैसे किसी ने आपको बताया नहीं आप बहुत रूड हैं। अन्या ये सुन उचकते हुए सिद्ध को देखते हुए कहती है, रूड? सिद्ध पलके झपकाते हुए कहता है, यस रूड। अन्या सिद्ध को बातों पे उसे घूरते हुए ज़बरदस्ती की मुस्कान में कहती हैं, हाँ शायद आपकी तरह आर्टिफिशियल चाशनियों के साथ नहीं रहती ना, तो मुझे मीठे का अंदाज़ा नहीं है। अन्या की बातों जलन साफ महसूस हो रही थी, जिसे देख सिद्ध के होठों पर एक मुस्कान छा गई। सिद्ध अन्या के थोड़े करीब आए, उसकी आंखों में देखते हुए बड़े कशिश से कहता है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, सब कुछ बदल दूंगा, आप बस मेरा साथ देना मिसेस चौहान। तो क्या अन्या और रुद्र जो कि सिद्ध के रूप में हैं, वो दोनों मिलकर रुद्रांश को स्कूल छोड़ने जाएंगे? हम जानेंगे कल अगले भाग में। धन्यवाद।